राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके दंगल क्लब में। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग 20 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, जो कि हर एग्ज़ाम में ये दोस्तों पूछता है। और ये खासकर यूपीपी के लिए अभी जस्ट होने वाला है जिसका एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने कुल क्वेश्चन आंसर सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी से आपका पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, डेयरी विकास से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी है? वेरी पॉइंट ये भी है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोमट मिट्टी। आप जानते होंगे धान की खेती जो है इसे खरीफ की फसल कहते हैं और गेहूं रबी की हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? लगभग ये 50 बार पूछ चुका है दोस्तों। हर परीक्षा में लगभग ये पूछता है क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन है 26 मार्च, 28 फरवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 20 अगस्त, 28 मार्च, 1 जुलाई, 29 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, हम्पी, चिदम्बरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, हम्पी कर्नाटक, कर्नाटक में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंध। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ऑप्शन है 1944, 1943, 1940, 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943। 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। और ये भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में 1943 में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन कई तरह बन सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, मोडी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? भारत का प्राचीन भाषा क्या है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। संस्कृत जो है भारत का प्राचीन भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात,
कोलकाता, बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन ए, चाहे ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन है अमेरिका, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, भारत। भारत हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है दोस्तों रघुवंशम, महाभारत, रामायण, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं दोस्तों, रचने वाले हैं दोस्तों। और लिखने वाले कौन है? ये पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य को किसने लिखा है, तो श्री गणेश जी हो जाएंगे दोस्तों। जो भगवान शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी महाराज हो जाएंगे। इनके ऑप्शन सही आंसर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। लिखा किसने? श्री गणेश जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस प्रतिदिन कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 दिसंबर, 8 जनवरी, 5 नवंबर, 8 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 8 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कबड्डी। कबड्डी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो ऑप्शन है 10, 8, 6, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 8 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, शतरंज, आइस हॉकी, फुटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा आइस हॉकी, ऑप्शन तीसरा आइस हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1966, 1972, 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1972। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कुल कितना आंसर सही किया है। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। और इनका मकबरा पूछ देगा शेरशाह सूरी का, तो सासाराम बिहार, सासाराम बिहार से। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।